हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा। ज्यादातर किसान या आम देश की जनता ही हवाई चप्पल पहनती है, लेकिन हवाई यात्रा उन्होंने गंगा के अंदर करा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया और हमारे साथ हैं अतीक पासा जी। इनसे जानेंगे कानून वापिस हो गए और अब तक किसान जो है क्यों नहीं जो है हटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कानून तो वापिस हो गए मोदी जी ने, अब तो किसानों की मांगे भी मान ली हैं, अब तो कम से कम हट जाएं यहाँ से किसान। रहनुमा हम पर ये एहसान करते हैं, आज रहनुमा हम पर ये एहसान करते हैं। पहले छीन लेते हैं आंखें फिर चश्मे दान करते हैं, और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द। जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द, और सरकार बनने के बाद हमारा ही कत्लेआम करते हैं। यहाँ पर जो मांगे मानी गई, आज क्या इलेक्शन को देख के बातें मानने हैं आप? इसलिए नाइजीरिया की बताई जा रही थी, आप उन अंधभक्ति की बात कर रही थी ना, बात कर रहे हो ना, तो उस तरह के अंधभक्त या जो मीडिया गोद लिए हुई थी वो किसानों को खालिस्तानी, मावाली, आतंकवादी ना जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक के मावाली और खुद जो है मतलब इनको बताया गया कि नकली किसान है, और ये चीज़ बताई गई खुद पार्लियामेंट के अंदर। प्रधानमंत्री जी, जिन प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कहा था कि ये तो आंदोलन जीबी है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। आज कैसे मान लिया मोदी जी ने, खुद किसान मान लिया ना, तभी तो कानून वापस हुए। ये असली किसान थे तभी तो कानून वापस हुए, ये देश के किसान थे तभी तो कानून वापस हुए। तो ये क्यों मान लिया? अरे जुमले पे जीवित सरकार की बात कर रहे हैं, कम से कम किसान तो मान लिया। ये हमारे किसान भाई यहाँ पर शहीद हुए, तो किसानों का सम्मान जब तक नहीं होगा हम कैसे हट जाए? जो किसान हमारे साथ आकर हमारे बीच लड़कर अगर वो शहीद हुए हैं देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए, या हमारे जो कानून हमारे ऊपर जो थोपे जा रहे थे उन कानून को बचाने के लिए, उन कानून को विरोध करने के लिए वो शहीद हुए, तो उनका सम्मान लिए वापस चले जाए हम? कैसे चले जाए? बात नहीं हुई कि अब तो कानून वापिस हो गए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो है जब कह रहे हैं तो उनकी बात पे विश्वास तो करना चाहिए। नहीं, देखिए विश्वास की बात मत कीजिए आप। किस पार्टी पे विश्वास की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाइयों बहनों, मैं आपको लाशें तैरते हुई देखी थी अपने कोविड के समय में, तो ये विश्वास चाहिए। आप देखिए वो कहते थे कि 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे। बीजेपी वालों का कहना है कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी लाशों की, वो तस्वीरें आगे थी नहीं, वो तो माना है ना कम से कम। अरे तो अभी तो एमएसपी भी मानेंगे, एमएसपी कौन मानेगा फिर? यही मानेंगे एमएसपी पे जब मानेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह तो रहे हैं कि अब तो मांगे मान ली हैं और कुछ मांगे जो है वो भी मानी जाएंगी, एमएसपी पे भी बात हो जाएगी। हाँ, तो जब मांगे मान ली जाएंगी, कानून वापस कर लिए गए हैं ये कह रहे हैं, लेकिन जब वो लिखित में मिल जाएगा, एमएसपी की गारंटी जब ये लिखित में दे देंगे, जब ये जो है हमारे किसान शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा दे देंगे, मुआवजे राशि की घोषणा कर देंगे, तो रहेंगे वो तो राज्य सरकार करेगी ना उनका। नहीं, हम राज्य सरकार की वजह से यहाँ पर आए थे क्या? राज्य सरकार की वजह से बैठे थे हम? ये केंद्र से पास हुए थे ना कानून, केंद्र की वजह से हम यहाँ बैठे हैं ना। केंद्र के चलते ही यहाँ पर हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, तो हम केंद्र सरकार से उसकी गारंटी लेके जाएंगे, उसके मुआवजे की बात करके जाएंगे, और किसानों को सम्मान भी केंद्र सरकार के थ्रू दिलाएंगे। आपने देखा कि 1 साल हो गया यहाँ पे आंदोलन चलते हुए, आप देखेंगे बॉर्डर जो है पूरी तरह से सील पड़ा है, और कम से कम यहाँ से अब तो जनता को इतनी ज्यादा दिल्ली जाने वालों को दिक्कत होती है, रोड बंद पड़े, आने वाले तो आ रहे हैं आप देख सकते हैं, मगर जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है, सोचा कभी आपने? वो तो दिक्कत झेल के इधर से इस रास्ते से निकल के उधर से इस रास्ते से आ जाते हैं। अगर आप दिखाएंगे तो ये दोनों रोड चल रहे हैं, दिखाइए जरा। कहूँगा थोड़ा से रोड जो है दिखाएंगे थोड़ा, और जो ब्लॉक पड़े हैं वो भी दिखवाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जो इधर से जाने वाले हैं वो नीचे से गुजर जाते हैं उधर से साइड में आपका जो रास्ता, लेकिन यहाँ जो किसान बैठा वो दिक्कत ही झेल लिया, यहाँ 24 घंटे झेल लिया। यहाँ पर 24 घंटे जो यहाँ पर बैठकर भूखे प्यासे इसने जो है सर्दी झेली, यहाँ पर बारिश झेली, यहाँ पर आंधिया तूफान का सामना किया, 2-2, 3-3, 4 बार जो टेंट बनवाए, यहाँ पर जो टेंट गिर जाते थे वो दिक्कत नहीं है। ये गुस्सा आपका जो है जायज है, पर गुस्सा अब जायज नहीं है, क्योंकि अब तो मांगे मान ली, अब तो खुश हो जाइए आप। अरे हमें कौन सा शौक है यहाँ पे बैठने का? आप देखिए जो उन्होंने 19 तारीख को कहा, हमें खुशी हुई कि आज हमें किसान माना,
आज जो है खुद जो मतलब हमें मवाली कहते थे, जो मीडिया हमें मवाली खालिस्तानी आतंकवादी कहती थी, मोदी जी ने ही उनके जो है उनके भक्तों के और उस मीडिया के गोदले हुए मीडिया के तमाचा मारा। और जो कहते हैं ना कि थूक के चाटना, वो हमारे पत्रकार जो हमारे सामने पेश भी नहीं हो सकते, इस तरह से उनको जो है एक तमाचा मारा गया। लेकिन हमें खुशी थी, लेकिन ये चीज़ थी अभी तक इन पे भरोसा क्यों नहीं है जनता को, क्यों विश्वास नहीं है। जो ये वादे करते हैं, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन जो गुजरात मॉडल ये लेकर केंद्र में आए थे, तो गुजरात के लोग, अभी मैं पीछे जंतर मंतर तक भी गया था घूमने, तो गुजरात के लोग वहां पर बैठे थे, छात्र बैठे थे, और वो यहाँ पर भी आए थे। केवल 60,000 की वैकेंसी थी, जिसमें से कि ये 18 से अभी तक उनको ज्वाइनिंग ना दे पाए। तो ये जुमले रहे हैं, इनके जुमले पे जीवित सरकार है। जो कहते हैं ना कि बहरूपिया हर तरह के जैसे चौकीदार बने, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब किसान जो है तानाशाही पे है, बिल्कुल अब मांगे मानी जा रही हैं, आपकी शर्तें मानी जा रही हैं, तो कम से कम अब तो जो है यहाँ से हट जाना चाहिए और लोगों को जो है राहत थोड़ी सी मिल जाएगी दिल्ली जाने वालों को। नहीं, किसान कहाँ तानाशाही पे। देखिए अगर सरकार डिमांड तो बढ़ रही है ना कि 3 कानून वापस, पहले 3 कानून के लिए ही तो बैठे थे आप। देखिए अब जो है आपकी डिमांड बढ़ रही है। नजर में एक बात और डाल दूं, आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल थी, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इतनी बढ़ के आई है तो थोड़ा सा हम भी पीछे हटते हैं। जो 29 तारीख का मार्च था, उन्होंने संसद का जो घेराव था संसद तक पहुंचने का, वो अभी फिलहाल डिले किया है, लेकिन हमारी मांग एमएसपी की गारंटी की बरकरार है, वो लेके जाएंगे। से तो डिले नहीं किया है कि क्योंकि दिल्ली में आपने देखा 26 जनवरी को किस तरह से हिंसा हुई है, और उसके बाद जो है फिर दिल्ली की कॉल जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दी। कहीं इस वजह से तो रद्द नहीं कर दिया कि इस बार आपकी मांगे मान ली, कहीं दोबारा से जो है नहीं पत्रकार महोदय, आप देखिए 26 तारीख का जो षड्यंत्र था वो उन्होंने रचा था। हमारा सीधा सा संदेश था, हमारा जो मतलब कॉल थी वो केवल जो है एक तिरंगा यात्रा निकालने की थी। उसके बाद आपने देखा, अगर हम उसकी वजह से डरते तो पीछे जो हम संसद में गए थे उस टाइम नहीं जाते, हम तो उस टाइम भी गए ना। पीछे तो 15-20 दिन लगातार जो सदन चला उसमें हर एक उसमें पहुंचे ना। उसकी तो अनुमति आपको दी गई थी वहाँ संसद में जाने के लिए। आप कह रहे संसद में जाएंगे तो वहाँ आराम से बैठे, आपने अपना जो है वहाँ पे धरना करा जो भी है, तो उससे आपका जो है कम से कम संतुष्टि नहीं हुए क्या? नहीं, संतुष्टि तो हमें किसी, देखिए हमें दिल्ली जाने का या कहीं जाने का शौक नहीं था, हमें यहाँ तक आने का शौक नहीं था। अगर हम यहाँ पर बैठे थे, हम 15 दिन बैठ के चले जाते, अगर ये मांगे उस टाइम मान लेते तो। हमें तो अगर ये मांगे मान लेंगे, कल को सदन में 29 तारीख को ये लिखित में दे देंगे दोनों चीज़ें, ये क्या एमएसपी पे जो है लिखित में गारंटी और जो है कानून रिटर्न की जो वापसी, रिपील की वापसी, वो हमें लिखित में दे देंगे। और उसके बाद जो हमारे किसान शहीद हुए उनको सम्मान दे देंगे, उनको शहीदी का दर्जा दे देंगे, और जो उनके परिवार को नौकरी और मुआवजे की बात हो रही है वो दे देंगे। तो हम तो खुद ही चले जाएंगे, हमें शौक थोड़ी है यहाँ पर बैठने का। हम भी तो बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पर परिवार को छोड़कर बैठे हैं। पहले जो है 3 मांगे थी, पहले 3 मांगे थी, अब जो है आपकी मांगे हो गई 6, और इससे भी ज़्यादा किसान कह रहे हैं कि आगे और भी मांगे बढ़ सकती हैं हमारी। तो ये तो जो है कम से कम एक इल्ज़ाम लग रहा है किसानों पे कि अब हटना ही नहीं चाहते किसान यहाँ से। नहीं, देखिए पहले भी मांगे मैं बता दूं, जो एमएसपी की और बिल की, ये पहले दिन से मांग थी। आप यहाँ पर आते थे, कब्र करते थे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमएसपी की गारंटी और जो है तीनों काले कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, ये पहले दिन से डिमांड थी। यही स्टैंड किसानों का था। दूसरी चीज़, मांग अगर बड़ी है तो बीच में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी मांग बड़ी है। अगर आगे सरकार ये चलाती रहेगी धरना, मतलब ये मांगे नहीं मानेगी, तो किसान मजबूर रहेगा यहाँ बैठने के लिए। अगर उसके बाद फिर हमारे आज 700 किसान शहीद हुए, अगर कुछ और घटनाएं होंगी तो वो मांग तो अभी जुड़े हुए थे अतीक पासा जी, इन्होंने कहा है कि किसान जब तक यहाँ से नहीं हटेगा, जब तक ये तीनों कानून खारिज नहीं हो जाते और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती, और जितने जो है शहीद हुए हैं लोग उनको मुआवजा और एक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक ये किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।